वो बता रहा है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। इस वक्त ट्रेंड है पिंकी। इंडिया में इसकी फ्रेंचाइज बिकती हैं, पाकिस्तान में पता नहीं किसी को। इससे क्या क्या मालूम कर सकते हैं आप इससे क्या नहीं मालूम कर सकते। मेरी 7 किताबें हैं और वो हैदराबाद इंडिया से प्रिंट हुई हैं। कैसे ये मुझे टेक्निक बताएं ये अभी मैंने आपकी उंगलियां नहीं देखी, जस्ट इमेजिन। तो मैंने जस्ट स्कैन किया। अब ये मैंने कैसे स्कैन किया, ये मैंने आपकी टाइप से स्कैन किया। सफाक बंदा पता लग, स्टॉबन बंदा पता लग जाता है। ये बंदा आपको खजल करेगा पता लग जाता है। राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस पे तंग करता है, रॉन्ग पर्सन राइट प्लेस पे भी तंग करता है। ईच एंड एवरीथिंग हम निकाल के दे देते हैं। एक आदत जो हम बदल लें, बेहतर कर लें अपनी। मुझे पता है आपने बहुत सारी वीडियोस में की हुई, लेकिन मेरा मानना ये है, जिसको मैंने पर्सनली प्रैक्टिस किया है हर एज, वो है सीखना, लर्निंग। मैं कहता हूँ मेरी कासिम अली शाह की औकात जानने का आसान तरीका, ठीक है, मैं सुन के रहा था आज, मैं उसको छोड़ूंगा। मैं अपने सर्च इंजन पे जाके ना प्रेस करता हूँ अभी में कि मैंने सर्च क्या किया पिछले 24 घंटों में। ये मेरी औकात है। अगर इसमें कचरा है ना तो मैं कचरा हूं। अगर मैं अपने अभी जाऊं मेटा पे और मैं देखूं कि मेरे क्वेश्चंस उस पे क्या होते हैं, तो मेरा जो मेटा है वो बता रहा है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं। ये रात के क्वेश्चंस क्या थे, ये मैंने ऑडियो में पुट किया है, तो वो क्वेश्चन क्या था, वो कितना राइट था, मेरे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कितने मुनासिब थे, उसके जवाब में उसने क्या कहा, उसके बाद उसने क्या कुछ और दसा और सुना सलीम। तो उसने जब क्या और सुना सलीम, तो मुझे को पता है कि मैंने क्या पूछना है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ गूगल पे, मैं जाके सर्च इंजन को प्रेस करता हूँ, वो बताता है कासिम अली शाह आप ये हो। आप सिंपल नबीहा आज से रूल बना लो, सब अपने आप को देखना, अपनी तलाश को देखो कि हम क्या देख रहे हैं, क्या तलाश कचरा है, आप कचरा हो माफी के साथ। आपकी तलाश क्वालिटी की है, आपकी तलाश इल्म है, आप तालिब इल्म है। जिसकी जो स्याही है ना कलम की, उस पे कस्में खाएंगी, उसका दर्जा क्या है। जिसके कदम कदम नेकी हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि जो मुसलमान है वो माँ की गोद से कब्र तक सीखता है, फिर आप वो हैं। और अगर आप नहीं हैं, आपकी सर्च में वही कचरा पड़ा हुआ है जो अवेलेबल है, तो वो पहले था ना कि आप चंद दिन में एक नया ट्रेंड आता है। इस वक्त का ट्रेंड क्या है, इस वक्त का ट्रेंड है पिंकी, ठीक है जी। उसी पे मीम्स बन रही हैं, उसी पे हो रहा है, उसी पे उसका ब्रांड क्या था, वो नशा क्या था, वो चीजें क्या थी, उससे पीछे क्या था, ये इससे लड़ पड़ा है, उससे पीछे इसकी इससे शादी होगी, इससे पीछे यार देखो एक पूरी फौज पैदा होगी मुल्क में टेंशन सीकर्स की। इनका काम क्या है नबीहा, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा स्टंट खेलना है कि सबका ध्यान उधर चला जाना, लाइमलाइट में आ जाना, ठीक है जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्या ये सारे जो सोर्स हैं ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। टॉनी रॉबिन्स अवेकन द जायंट विद इन में कहता है कि कुछ लोग बदकिस्मती से नियाग्रा फॉल में गिरे होते हैं और नियाग्रा फॉल डिसाइड करती है उन्हें किधर जाना है। अब नियाग्रा फॉल अगर नहीं देखी ना तो प्लीज जरा जाके कभी देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि नियाग्रा फॉल का मैसिव साइज क्या है। आपकी अपनी जिंदगी में गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप हालात की नियाग्रा फॉल डिसाइड करती है कि आपको कहाँ पहुंचाना है, कहाँ जाके छोड़ना है। लेकिन अगर आपकी अपनी जिंदगी में गोल है, पैशन है, क्लैरिटी है, कोई गुरु है, कोई रहबर है, फिर ये पता है कि मैंने कुछ करना है, वंस लाइफ है। ये नबिया देखो हम दोबारा मिले 7 साल बाद मिले, छोटी सी मिसाल, पता नहीं अगले फिर मिलते हैं 7 साल बाद, पता नहीं कितना टाइम है, कितनी लाइफ है, ये अगले 20-25 साल में जिंदगी ने खत्म हो जाती। क्यों ना इस एक जिंदगी को जो है ही एक, उसको प्रोडक्टिव लाइफ बनाया जाए। उस लाइफ इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो कोई कहे यार कोई इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, आपके आने से फर्क पड़ा है, आपके जाने से फर्क पड़ेगा। लेकिन एक आप आए और चले गए, तो कितने आए कितने चले गए। दुनिया में पर डे लाखों लोग मर रहे हैं। ये जो 1 सेकंड हुआ ना और ये जो दूसरा सेकंड हुआ, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है दुनिया में। 2 सेकंड में 3 डेथ्स होती है दुनिया में। तो किसी दिन इस तरह को कोई सेकंड होना है, आपने मैंने चले जाना है। जब समझ आ जाती है एक जिंदगी है, तो फिर इस जिंदगी को प्रोडक्टिव, म्यारी, मौसर जिंदगी बनाने के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एवरी डे इसकी मैं कहती हूँ कि जो प्रैक्टिस है ना वो बड़ी जरूरी है। और इसका ये नहीं है कि आप 35-40 के हो गए हैं तो आप को बड़ा तजुर्बा हो गया है, या मैं कहूँ कि मैं 3 बच्चों की माँ बन गई हूँ तो मुझे सब वैसे आप लगती नहीं हो 3 तो एवरी डे आप यकीन करें कि मैंने नबिया को जो पहली बार देखा था ना, तो मेरी छोटी सी बेटी थी जी। अब वो देखो टाइम कैसे गुजरा है, तो मैंने सिर्फ आके पहले ही पूछा कि छोटी कैसी है, तो उन्होंने कहा नहीं अब छोटी और छोटा भी है। माशाल्लाह से टाइम कितनी तेजी से गुजरता है, तेजी के साथ गुजरा। शाह साहब आखिरी बात एक पैगाम के साथ, और अगर आज आपकी उम्र 20 साल हो जाए तो आप क्या तब्दीली अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, और पैगाम के साथ वाइंड अप करते हैं इसको। ज्यादा रिस्क लूंगा
और उन चीज़ों को करूँगा जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसका मुझे लेट में पता लगा। ये भी शुक्र है पता लग गया कि मेरा जो एक मेरा कुदरती टैलेंट है, नेचुरल, वो है समझाना, पढ़ाना। मेरा नेचर की तरफ से जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। वो जो ट्रेंड था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मैं वो नहीं बचपन से बताया गया था। हम तो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और वो जो मैंने आज आपको बताया कि डीएमआईटी आ चुका है, डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये अवेलेबल है इंडिया में। इसकी फ्रेंचाइज बिकती है, पाकिस्तान में पता नहीं किसी को, सिर्फ हम सर्विस दे रहे हैं। उसमें सिर्फ उंगलियों के पोरों को स्कैन करते हैं, डाटा में कन्वर्ट होता है, रिजिस काउंट होके, शेप होके, डाटा जो है वो पूरी 8 सफ़ों की रिपोर्ट दे देता है। अच्छा। और पता लग जाता है कि राइट ब्रेन क्या है, लेफ्ट ब्रेन, 0 एज पे। अच्छा, ये चेंज नहीं होता ना बच्चों के साथ। ये देखो, रिजिस चेंज नहीं होते। रिजिस की मेकिंग का टाइम माँ के पेट में एग्जैक्ट वही है जो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है। इसीलिए डाउन सिंड्रोम के बच्चे के रिजिस पूरे नहीं होते। ओके। तो ब्रेन डेवलपमेंट माँ के पेट में और रिजिस का मेकिंग का टाइम एक है। तो इससे क्या क्या मालूम कर सकते हैं आप? इससे क्या नहीं मालूम कर सकते, थोड़ा सा बताएं। आप टर्म पूछे ना जी, IQ, अच्छा। इससे पता लगे, EQ पता लग जाता है, CQ क्रिएटिव क्वोशंट पता लग जाता है, AQ एडवर्सिटी क्वोशंट पता, राइट ब्रेन कितना है, लेफ्ट ब्रेन कितना है, सुसाइडल टेंडेंसी है कि नहीं है, मेंटल हेल्थ कैसी है, रैशनल कितना है, लॉजिकल कितना है, क्रिएटिव कितना है, बॉडी जीनियस है कि म्यूजिक जीनियस है। मेरी छोटी बेटी ना, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम ट्रैवल करते थे, कभी इस्लामाबाद जाते हुए तो वो साथ होती थी, तो बेगम साहबा ने उठाया उसको, और एक कलाम है बड़ा जबरदस्त, वो रमजान जानी ने गाया हुआ है, उत्साह हुसैना वेखला 80 बदली बैठे पे, तो वो हमने ऑडियो लगाई होनी कभी गाड़ी में, तो वो 1.5-2 साल की बच्ची ने आंखें बंद करनी और उसने ना तादेर उसको हमने आजमाया कि दोबारा लग गया, उसने आंखें नहीं खोली। अच्छा, जब डीएमआईटी किया, यानी हम इस साइंस को मैं भी बचपन से नहीं जानता, वक्त के साथ साथ मैं कभी साइकोमेट्री को मानता था, और फिर वक्त के साथ पता लगा कि नहीं यार, पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। मेरी 7 किताबें हैं और वो हैदराबाद इंडिया से प्रिंट हुई हैं, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इधर से बाद में प्रिंट हुई हैं क्योंकि वहाँ ट्रेंड ज्यादा है किताबों का। बल्कि पिछले दिनों अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में एक फेस्टिवल हुआ किताबों का, वहाँ मेरी किताबें मौजूद थी, आप वीडियो लगा सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। अब डीएमआईटी पे चले गए, तो जब हमने डीएमआईटी किया तो पता लगा कि उसमें पैदाइशी तौर पे म्यूजिक जीनियस है, किसी में बॉडी जीनियस होता है, बॉडी जीनियस तो ये जब रिपोर्ट हमें मिल जाती है और हमें काफी कुछ इससे पता चल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बाद? सर देखें, एक है प्रोफेशन, पूरा ट्रैक पता लग गया कि इस तरह के इस नेचर को ये नर्चर देंगे, तरक्की कर जाएगा। किस एज के, ये कब तक हो सकता है? 2 साल का बच्चा लें, बड़े आराम से हो जाएगा। 1.5 साल का बच्चा लें, हम तो कहते हैं आप पैदा होके ले आए, लेकिन प्रेफरेबली जब उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकें। 1.5-2 साल के बच्चे से लेके हम प्रेफर करते हैं ये टीन एज में करवा लेना चाहिए। अच्छा, टीन एज से पहले आपको डीएमआईटी करवा लेना चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कहता बड़ों को नहीं करवाना चाहिए, उनको भी करवाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि उनमें अगर स्टबर्ननेस है, देखो मैं आपका टेस्ट करूं और मैं बताऊं कि नबीहा आप इमोशनली डोमिनेंट और रैशनल नहीं हो, आप कारोबार जब भी करोगी ना घाटा करोगी। कारोबार को सीख लो किसी से, तो फिर वो बिल्ट हो जाएगा स्किल की शक्ल में, लेकिन नेचुरल टैलेंट कारोबार नहीं है। कुदरत ने आपको क्या बनाया है, मतलब मैं आपके बारे में फर्ज करो बता रहा हूं कि आप बेसिकली इस कायनात में जिस शख्सियत के साथ पैदा हुई हो, इस शख्सियत के लोग होस्ट होते हैं। मैं उस होस्ट की बात नहीं कर रहा जो मीडिया की होस्ट, लाइफ के होस्ट होते हैं। ये इनके कोई घर में जाएगा तो इनको नेचुरल होस्टिंग आती है, इनको सरप्राइज देने आते हैं, इनको प्रेजेंट करना आता है, इनको कुशन देना आता है, ये किसी के दुख को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ये फितरतन माँ होते हैं, इन्हें माँ होना सीखना नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये क्रिएटिव होते हैं, ये लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते, इनका दिल बड़ा करता है कि लिखें। अगर ये लिखने की तरफ चले जाएं तो ये बड़े अच्छे राइटर होते हैं। अच्छा, अगर ये किसी आर्ट एंड डिजाइन के काम को करें तो इनकी स्टोरी टेलिंग उस बिजनेस को बढ़ा सकती है। आप इंटीरियर का बिजनेस शुरू करो, क्लिक कर जाएगा। आप कोई ऐसा काम करो जिसमें प्रोडक्ट्स बेचने हैं लेकिन वो है आर्ट से रिलेटेड और इंटीरियर से रिलेटेड, वो क्लिक हो जाएगा। इनको कलर्स की सेंस बड़ी अच्छी होती है। अभी मैंने आपकी उंगलियां नहीं देखी, जस्ट इमेजिन। तो मैंने जस्ट स्कैन किया। अब ये मैंने कैसे स्कैन किया, ये मैंने आपकी टाइप से स्कैन किया। जो पर्सनालिटी टाइप है वो 16 है, तो मैंने फौरी तौर पे निकाला कि नबीहा की टाइप क्या है। आपको पता है? मैं बताऊं, यू आर ई, पहले टर्म सुन लेना, फिर सर्च करना जाके किसी सर्च इंजन पे कि ये मैंने क्या बोला है। कैपिटल ई, नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज एस कैपिटल, नंबर 3 इज द एफ एंड नंबर 4 इज द पी। और ये क्या बताएगा? कैपिटल क्या बना? ई, क्या फिर एस और एफ एंड पी। इट्स दी बेसिकली, ये टाइप बेसिकली क्या है, ये टाइप जो है एक्सट्रोवर्जन
ही इज एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। ये सोशल होंगे, इनके फ्रेंड्स होंगे, ये मिल के बोल के खुश होंगे, इनको बात करके सुकून मिलेगा, पहली निशानी। इनको गट फीलिंग पे इतना यकीन नहीं होता जितना सेंसेस पे होता है। ओह या गट फीलिंग ये कहते हैं है, लेकिन मैं तो वो जो है वो मैं तो वो मानूंगी। इन्हें कहीं ना मैं शॉपिंग कर लाऊंगा आपके लिए, ये कहेंगे नहीं मैं खुद देखूंगी तो तसल्ली होगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, नंबर 3, इनके साथ क्या होता है कि ये डोमिनेंट फीलिंग होते हैं, ये कुर्बानी का बकरा बन जाता है कई दफा। ये कहते हैं यार मैं अब क्या करूं, ठीक है तुम रख लो, कुछ नहीं होता, खैर है, हालांकि दिल कर रहा होगा कि नहीं, लेकिन इनके अंदर फीलिंग डोमिनेंट, एहसास से मर जाएंगे। ये बकरा ज़बा होते नहीं देख सकते इनके अंदर इतना एहसास ज्यादा होता है दूसरों का कि ये एहसास बांटते हैं। इनके गिर जो मेला लगता है ना, वो इनकी एम्पैथी की वजह से लगता है। इनको बांटना, इनको मोहब्बत करना, इनको नर्चर करना, इनको नेचुरली अच्छा लगता है। फिर ये प्रोसेस लवर होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते। ये बहुत अच्छे प्लानर्स नहीं होते इस टाइप के लोग। गो विद फ्लो, हो जाएगा, कर ये देंगे। आपने कैसे ये मुझे टेक्निक बताएं, टेक्निक बताएं, ये कैसे आपने? देखिए ये मेरा इल्म है जी, मेरा तो ये, अब आप मोकल है, अब ये कह ले अगली बात फिर ये तो मेरा तो ये प्रोफेशन है। देखिए मेरा 90% क्लाइंट ना गोरा है काउंसलिंग में, 10% पाकिस्तान में। बट ऑनेस्टली, कैन यू बिलीव, ऑनेस्टली मैं इंतजार कर रही थी कि शायद कोई एक बात ऐसी आए कि जहां पे मैं कहूंगी नहीं शाह साहब ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी तो मैंने कैमरा ऑन है तो कुछ चीजें नहीं बताई अभी मैंने। उसकी वजह ये है कि ये जो है ये पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बात करने से या देखने से कैसे। देखिए मेरी तो प्रैक्टिस है ना, मतलब आप इसकी मिसाल ले लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन का एक सब इंस्पेक्टर बामुकाबला एक सीएसएस करके एएसपी जो है, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अच्छी सब इंस्पेक्टर करेगा, उसका एक्सपीरियंस है। एक डॉक्टर जो है पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो जैसे ही वो देखेगा ना नोज बहती, वो कहेगा ये नमूनिया है, दूसरा कहेगा नहीं जी वैसे खंग लगी है। उसका एक बंदा है जिस आंखें सूजी देखता है डॉक्टर, और वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसको फौरन समझ आएगी किडनी का प्रॉब्लम है। तो ये एक इल्म है जिसको डेवलप किया गया है पिछले कई दहाइयों से। इस पे बड़ा काम है। इसमें दुनिया में सबसे जो ऑथेंटिक किताब है इस मौजू पे, वो है डू व्हाट यू आर। इतनी मोटी किताब। मैं आपको नबिया एक और भी प्रॉब्लम बताऊं, लोग सुनते हैं ना जी इंज नहीं हो सकता, यार आपने पढ़ा ही नहीं है, आप जानते नहीं, डिनाइल में चले जाते हो। मसलन आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ तो नेक्स्ट जब मैं किसी में बैठता हूँ तो मुझे बताना, आपने ये जो वर्ड लिखे हैं ESFP, आपने इस पे लिखना है व्हाट इज ENFP टाइप, चैट जीपीटी। ठीक है, सारा डिटेल्स। फिर आप इवन के ये लिखोगे ना कि सूटेबल पार्टनर्स इसके कैसे होते हैं। बिजनेस के अब लिखना, लाइफ पार्टनर तो आ गया आपकी लाइफ में, तो वो आपको जवाब आ जाएगा उसका। आपकी एज, चले मैं सपोज कर रहा हूँ जस्ट, वो है इस वक्त 34, ठीक है जी, सपोज करते हैं। कम बता दिया आपने, चलो। अच्छा, तो 30 आप कहोगे 34 की एज में ESFP के चैलेंज क्या होते हैं, जवाब आ जाएगा। आप कहोगे दुनिया में 7.5 अरब में ESFP कितने हैं, वो कहेगा 3.7%। इतना दुनिया में काम हुआ है इस पे, यहाँ लोगों को पता ही कोई बिल्कुल। इस बात मैंने पहली बार सुना है ये, मैंने इससे पहले किसी बड़े हॉल में पूछो कौन सी क्या टाइप है आपकी, एक बंदे का हाथ खड़ा हो गया, जी कौन, कहना बकरी टाइप है तो लोगों को पता ही कुछ नहीं है। तो ये एक इल्म है, इस पे पूरा किसी सेशन करते हैं, हम पर्सनालिटी टाइप पे सेशन करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ बहुत सा काम, देखो हर बंदा $220 मुझे पे नहीं कर सकता, खुली बात मैं कहूँ, लेकिन मुफ्त में इतना कुछ करके हमने रख दिया यूट्यूब पे। इतना काम हमारा अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में, इसके नोट्स, इसके मटेरियल्स। यानी आप मिसाल लीजिए, फिर अगेन मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ कि ये मेरे पास कल एक काउंसलिंग क्लाइंट थी, और ये मदर ने अपनी बेटी की टाइप निकलवानी। अच्छा। क्योंकि अब ये जिनको पता लगता है वो कहते हैं जी, मुझे उसका नाम याद है, मैं नंबर सेव कर लिया। अब जब मैंने डायग्नोज कर ली तो मैंने कहा बेटे आपको इतनी देर बाद रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक। उसकी रिपोर्ट चली गई। अब उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी टाइप थी INFP। ठीक। पूरी की पूरी रिपोर्ट, ईच एंड पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी इसमें लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई एम श्योर, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा शाह साहब, क्या होता है कई दफा हम अपने छोटे बच्चे को नहीं समझ पा रहे होते, उसका क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों एग्रेशन आ रहा है, क्या मसला है, क्या कंफ्यूजन है, क्या मसले मसाइल हैं। तो ये अगर टाइप, मैं आपको सबसे बड़ा मैजिक बताऊं टाइप का, अगर आपको अपनी टाइप पता है और अपने लाइफ पार्टनर की टाइप पता है, आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता लगता है हम दो मुख्तलिफ हैं। ये जो हम सबको अपने जैसा करना चाहते हैं ना, ये गलत है। आप मतलब देखो, मैं आया हूँ ऊपर, नबिया को मैं 7 साल पहले से जानता हूँ, मैं ऊपर आया हूँ, नबिया मुझे मिली, मैं कहा मेरी बहन कैसी हो, मैंने आपको नजुल बलागा गिफ्ट किया है, उसके बाद मैंने दरअसल नबिया से बात ही नहीं की अभी तक, मैंने टाइप से बात की, इसलिए नबिया को मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैं देखूंगा जी कैमरे के पीछे भाई खड़े हैं, मुझे बंदा नहीं नजर आ रहा, मुझे टाइप नजर आई है,
मुझे पूरी की पूरी मैंने स्कैनिंग कर ली है कि इनकी टाइप क्या है, इनसे क्या प्रोडिक्ट किया जा सकता है, इनके अंदर जो हिडन एक गुस्सा पड़ा हुआ है, एंगर, जो कभी कभी बर्स्ट करता है और इनको डैमेज कर देता है कई दफा और बाद में गिल्ट बनता है, वो ऐसा क्यों होता है, वो मैंने स्कैन कर लिया। अब अगर मैं अचानक कहूंगा तो ये कहेंगे मोकल है, कह रहे हैं ना ठीक है कि नहीं। तो ये एक इल्म है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो ये शाह साहब इसके लिए कैसे राब्ता आपसे किया जा सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी देखने वाले जो हैं वो आप हम नीचे नंबर चला देते हैं, हमारी टीम जो है। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, मैं वाज़ेह करना चाहूँगा, सोसाइटी में हमारे यहाँ ना कोई कमर्शियल चीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। हम हर साल 500 बच्चों का कैंप फ्री लगाते हैं, टाइप पता कर लें गर्मियों की छुट्टियों में। अभी बल्कि छुट्टियां आएंगी, हम कैंपेन चलाएंगे, आए यार फ्री पता कर ले, मेरी टीम ट्रेंड है। Okay. शायद मैं नहीं अवेलेबल होता ना, 500 को मैं नहीं मिल तो सकता। आपने क्या देखा कि कैसे मदर्स या पेरेंट्स हेल्प आउट हुए फिर, अगर किसी का बच्चा ऐसी कामयाबी की कहानी है। अच्छा ये तो एक सर्विस है ना, DMIT है। फिर DMIT में तो ये भी नहीं हम करते ना, हम तो कहते हैं जस्ट जो स्कैनर है उस पे उंगलियां स्कैन करें, हमें दें, रिपोर्ट लें, क्वेश्चंस बनाएं और 45 मिनट्स की काउंसलिंग ले लें हमसे। ये साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिस हो रहा है क्लिनिक्स पर, साइकोलॉजिस्ट पता ही नहीं है, नहीं पता। ओके, पता ही नहीं है, लेकिन डोमेन वो आती है, डोमेन जो है वो मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी की और पोटेंशियल प्रोफाइलिंग साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, ये बड़ी क्लीन, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है हमारे यहाँ। मिसाल, दुनिया के सबसे महंगे जो मिशंस हैं एज अ प्रोजेक्ट वो कौन से हैं? मसलन ये एक प्रोजेक्ट है ना जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी को प्राइस होगी, इसकी को वर्थ होगी। दुनिया का सबसे महंगे प्रोजेक्ट है नासा। एक शटल जाती है ना बिलियंस ऑफ डॉलर, ऐसी है ना। True. चांद पे अमेरिका पहुंचा था ना, उनकी इकोनॉमी उस दिन उड़ गई थी, इतना महंगा प्रोजेक्ट था। नासा की सिलेक्शन टाइप के बगैर नहीं होती। अच्छा, बगैर टाइप के नासा का बंदा, और कितनी देर पहले से ये सब काम कर रहे होंगे। जरा सर्च करें गूगल पे, निकल आएगा नासा बगैर। हमारे यहाँ तो वैसे भी दुनिया की टॉप 500 फॉर्चून, दुनिया के सारे, मैं HR वालों को कहूंगा यार हम इंटरव्यू लेके बंदा रखते हैं, छोड़े जमाना गया, बंदा लाएं, हाथ दें, स्कैन करें फिंगर्स, बंदा हम बता देंगे आपको। इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरे हाथ से एक और निशिस्त शाह साहब, क्रिमिनल टेंडेंसी पता लग जाती है। अच्छा, किस हद तक? सफाक बंदा पता लग, स्टॉबर्न बंदा पता लग जाता है, ये बंदा आपको खजल करेगा पता लग जाता है। राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस पे तंग करता है, रॉन्ग पर्सन राइट प्लेस पे भी तंग करता है। ईच एंड एवरीथिंग हम निकाल के दे देते हैं। That's amazing. उन्होंने कहते नहीं कासिम अली शाह सिर्फ बातें करते हैं, सर बड़ा कुछ कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। चलो मेरी टाइप तो आपने बता दिया, आज इसके ऊपर बहुत रिसर्च होने वाली है और एक अगली निशिस्त हम मेरे ख्याल से इसके साथ प्लान करते हैं। शाह साहब बहुत जरूरी है मदर्स के लिए, बच्चों के लिए। शाह साहब थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला और इंशाल्लाह एक हमारे देखने वालों के लिए इंशाल्लाह एक निशिस्त आगे रखेंगे, प्लान करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज के प्रोग्राम के हवाले से आपका जो फीडबैक है वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।